सभी को नमस्ते, ढेर ढेर शुभकामना। तो आज हम पूस की रात कहानी के प्रश्नों के उत्तर लेकर पुनः आए हैं और वह 1 से 15 तक मतलब 1 से 15 तक का प्रश्नों का उत्तर हमने पहले बोला था और अभी मैं आपको पुनः फिर से 15 से लेकर आगे तक ले जा रही हूँ। सो प्लीज़ आप लोग इसको देखें, आप लोग इसको सुने और अध्ययन करें, मनन करें और अपने सपनों को साकार करें। मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत करने पर ही सब कुछ मिलता है। विदाउट मेहनत आज तक ना किसी को कुछ मिला है न मिलेगा। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अपने प्रश्न उत्तर को देखिए और अध्ययन मनन कीजिए ताकि आपके सपने साकार हो सके। धन्यवाद। अब हम चलते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। सो आपका प्रश्न संख्या 15 है। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। इस कथन के आलोक में कहानी में जबरा की भूमिका का मूल्यांकन करें। तो आपको उसका उत्तर होगा पूस की रात शीर्षक कहानी में हल्कू और मुन्नी के अतिरिक्त एक मानवेतर पात्र हैं। पूस की रात कहानी में हल्कू और मुन्नी के अतिरिक्त भी एक मानवेतर पात्र है जबरा। कहानी में उसकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। हल्कू के साथ खेत पर रात में वही रहता है। दोनों में मैत्रीपूर्ण संबंध इस कहानी में दिग्दर्शित है। दोनों एक दूसरे के मनोभावों को भली भांति समझते हैं। यही कारण है कि यदि एक और हल्कू उसे अपनी गोद में सुलाता है तो दूसरी ओर प्रत्युपकार की भावना से जबरा भी अपने स्वामी की हित की रक्षा हेतु सदैव सजग और तत्पर रहता है। उस रात जब जबरा को किसी जानवर की आहट सुनाई पड़ती है तो वह ठंड की परवाह न कर छतरी के बाहर आकर ढूंढने लगता है। जबरा के जीते जी हल्कू का कुछ बिगड़े यह संभव नहीं। इस संदर्भ में कहानीकार ने ठीक ही कहा है कि कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। यही बात कहानी के अंतिम भाग में भी दिखाई देती है जब हल्कू ठंड के कारण आलाव को छोड़ खेत पर नहीं जा पाता, जबकि जबरा खेत पर पहुंचकर नील गायों को भगाने के लिए जी जान लगा देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जबरा अपनी स्वामी भक्ति एवं कर्तव्य परायणता के कारण कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। प्रश्न संख्या 16 है आपका। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई हुई थी। हल्कू प्रसन्न था। ऐसा क्यों? मुन्नी की उदासी और हल्कू की प्रसन्नता का कारण क्या है? इसका उत्तर है पूस की रात कहानी में हम देखते हैं कि इधर हल्कू आम बगीचे में आग तापता रह जाता है और उधर उसके हरे भरे खेत नीलगायों द्वारा रौंद दिए गए। जबरा बेचारा फसलों को नहीं बचा सका। जब सुबह सुबह मुन्नी आकर हल्कू को जगाती है तो दोनों खेत पर जाते हैं। सारी फसल बर्बाद हो चुकी होती है। सो प्यारे बच्चों, फसलों की बर्बादी देख मुन्नी और हल्कू के भाव अलग अलग हैं। मुन्नी यहाँ यह सोचकर दुखी उदास है कि अब तो मालगुजारी भरने के लिए मजूरी ही करनी पड़ेगी। वहीं हल्कू इस कारण प्रसन्नता व्यक्त करता है कि चलो फसल नष्ट हो गई, मजूरी करनी पड़ेंगे तो करेंगे, पर अब के कड़ाके की ऐसी रात में सोना तो नहीं पड़ेगा। ठंड से बचने की कितनी उत्सुकता है एक गरीब किसान के मन में, यह दिखाया गया है। अब पूस की रात कहानी की भाषा की बात करते हैं
लेखक ने बड़ी अच्छी अच्छी ग्राम्य भाषा का प्रयोग किए हैं। तो अब देखते हैं, वाक्य प्रयोग के द्वारा मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करना है। तो आपका पहला मुहावरा है गला छूटना। गला छूटना का उत्तर होगा संकट से छुटकारा पाना। और उसका वाक्य में प्रयोग कैसे होगा, तो आप कैसे भी वाक्य को बना सकते हैं। चाहे जैसे भी हो, ले देकर इस बदमाश से अपना गला छुड़ा लो। दूसरा मुहावरा है जो कहानी में प्रयोग किया गया है, वह है बला हटना, बला टलना, मुश्किल टलना। उसका काम कर मैंने बड़ी बला टाली। ठंडा हो जाना, मृत्यु को प्राप्त करना। ऐसी ठंड में मत नहाओ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। आंखें तैरना, गुस्सा दिखाना। चुपचाप चले जाओ, आंखें तैरने से यहाँ कोई नहीं डरने वाला। बाज आना, तंग होना, मान लेना मैं तुमसे बाज आ गया। भौहीं, ढीली पड़ना, नरम पड़ना। पहले तो बहुत खूब गर्म हुआ, पर हकीकत जानते हैं उसकी भौहीं ढीली पड़ गई। आहट मिलना, आभास होना। खेत में जानवरों की आहट मिलते ही जबरा भौंकने लगा। इसी का प्रश्न संख्या 2 है भाषा की बात का। गला छूटना, आंखें तैरना की तरह शरीर के अन्य अंगों की सहायता से 10 मुहावरों को अर्थ सहित लिखे एवं उनका वाक्य में प्रयोग करें। तो आपको ध्यान देना होगा, कान देना, कान दे देना नहीं, कान देना, कान से सुनना, ध्यान देना किसी की बातों का, है ना। तो कान देना मतलब ध्यान देना। अच्छे बच्चे बड़ों की बात पर कान देते हैं, ध्यान देते हैं, सुनते हैं, आपकी तरह, आप जैसे अच्छे बच्चे हैं उस तरह। नाक का बाल होना, नाक वाला बाल नहीं होना, अत्यंत प्यारा होना, नज़दीक होना, कलीग होना। मेधावी छात्र शिक्षक की नाक के बाल होते हैं, जैसे आप सब हैं हमारे। कमर टूटना, बेसहारा होना। अपने जवान इकलौते बेटे की मृत्यु से बूढ़े बाप की कमर टूट गई। आंखें चार होना मतलब प्यार होना। जनक जी की बाग में राम और सीता की आंखें चार हुई। इससे तो मुझे एक गाना भी आती है, बाग में देख कर श्री जनक नंदिनी, श्री राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खरी की खरी रह गई, है ना। आंखें चार होना मतलब प्यार होना। जनक जी के बाग में राम और सीता की आंखें चार हो गई थी। प्यारे बच्चों, आगे है सिर खाना, परेशान करना। तुम 1 घंटे से मेरा सिर खा रहे हो, पर मैं अब तक तुम्हारा अभिप्राय न समझ सका। तुम 1 घंटे से मेरा दिमाग खराब कर रहे हो, पर मैं अभी तक तुम्हें पहचान न सका। नाक में दम करना, परेशान करना। रोज़ रोज़ की वर्षा ने सबके नाक में दम कर दिया। रोज़ रोज़ की वर्षा ने सबको नाक में दम कर दिया। रोज़ रोज़ का तुम्हारा आना हमें परेशान कर दिया। रोज़ रोज़ का तुम्हारा पैसा मांगना हमें परेशान कर दिया। दांत खट्टे करना, दांत खट्टे करना, है ना। दांत खट्टे करना का मतलब है पराजित करना। कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने घुसपैठियों के दांत खट्टे कर दिए। वेरी गुड। आंखें दिखाना, डराना, आंख दिखा के, है ना, डराना। तुम मुझे क्यों आंखें दिखा रहे हो, मैं डरने वाला नहीं हूँ, अपना काम करो। कमर कसना, तैयार होना। अब हमें परीक्षा के लिए कमर कसना है। आपकी एग्ज़ाम आने वाली है, 18 के बाद एग्ज़ाम है। कमर कस लेना चाहिए, एग्ज़ाम से पहले तैयारी कर लेनी चाहिए। सिर ओखली में देना, सिर ओखली में देने का मतलब है कि मुसीबत मोल लेना,
उस बदमाश को चुनौती देकर तुमने अपना सिर उखली में दे दिया। प्रश्न संख्या 3 है आपका, उठ बैठ संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, ऐसे 5 अन्य उदाहरण दे। संयुक्त क्रिया, उत्तर है आपका संयुक्त क्रिया के 5 उदाहरण, दौड़ पड़ा, चल दिया, पहुंच गया, मार डाला, गिर गया। प्रश्न संख्या 4 है आपका, निम्नलिखित विशेषणों से भाववाचक संज्ञा बनाएं। ढीली, दीर्घ, विशेष, गर्म, प्रसन्न। उत्तर है इसका ढीली, ढिलाई, दीर्घ, दीर्घति, विशेष, विशेषता, गर्म, गर्मी, प्रसन्न, प्रसन्नता। प्रश्न संख्या 5 है इसका, पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। यहाँ मैं ही संज्ञा उपवाक्य है। मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है, वह कहाँ है संज्ञा उपवाक्य। इसी तरह निम्नलिखित वाक्यों से संज्ञा उपवाक्य छांटें। इसका क है, चिलम पीकर हल्कू लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे जो कुछ भी हो जाए अब की सो जाऊंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए अब की सो जाऊंगा। इसका उत्तर है, हल्कू को ऐसा मालूम हुआ जानवरों का झुंड उसके खेत में आया है। उत्तर होगा इसका, जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र और संयुक्त वाक्य चुनकर उन्हें सरल वाक्यों में बदलें। क होगा, हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। संयुक्त वाक्य। हल्कू आग को जमीन पर रखकर पत्तियां बटोरने लगा। सरल वाक्य। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थे जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जरा जाग उठती थी। मिश्र वाक्य। आग राख के नीचे की बाकी बची आग हवा का झोंका आ जाने पर जरा जरा जाग उठती थी। सरल वाक्य। ग है, पेट में दर्द ऐसा हुआ कि मैं ही जानता हूँ। मिश्र वाक्य। उत्तर है इसका, पेट में हुआ दर्द को तो मैं ही जानता हूँ। सरल वाक्य। घ, यह कहता हुआ वह उछला और तालाब के ऊपर साफ निकल गया। संयुक्त वाक्य। उत्तर होगा इसका, यह कहता हुआ वह उछलकर ऊपर से साफ निकल गया। सरल वाक्य। अड़ा, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपनी खेती की पड़ी है। मिश्र वाक्य। उत्तर होगा इसका, मैं मरने से बचा, तुझे खेत की पड़ी है। सरल वाक्य। हल्कू और लेखक की भाषा में फर्क है, आप बताएं कि यह फर्क क्यों है। इसके कुछ उदाहरण पाठ से चुनकर लिखें। इसका भाषा की बात का प्रश्न संख्या 7 है। हल्कू और लेखक की भाषा में फर्क है, आप बताएं कि यह फर्क क्यों है। इसके कुछ उदाहरण पाठ से चुनकर लिखें। हल्कू और पूस की रात। इसका उत्तर होगा, पूस की रात शीर्षक कहानी में यह स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि हल्कू और लेखक की भाषा में फर्क है। यह फर्क लेखक द्वारा कहानी की भाषा को पात्रोचित बनाने के प्रयास के कारण है। बहुधा लेखकगण कहानियों, उपन्यासों अथवा नाटकों में ऐसा प्रयास करते हैं। वे पात्रों के स्तर को ध्यान में रखकर उनके उपयुक्त भाषा प्रयोग करते हैं। प्रस्तुत कहानी के साथ भी यही बात है। इसके कुछ एक उदाहरण इस प्रकार है। हल्कू, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें, ठंडे जाएंगे तो फिर सोएंगे। लेखक बगीचे में धूप अंधेरा हुआ था और अंधकार में निर्दयी पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। हल्कू, पिएगा चिलम, जारा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बहल जाता है। लेखक, जारा किसी पिशाच की भांति उसी छाती को
दबाए हुए था। प्रश्न संख्या 8 है इसका। वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय करना है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला, है ना। ढेर पुल्लिंग शब्द है, यहाँ पत्तियां का ढेर लग गया। आलाव पुल्लिंग शब्द है, आलाव जल उठा। लौ स्त्रीलिंग शब्द है, लौ निकल रही है। दोहर स्त्रीलिंग शब्द है, इसी फटी पुरानी दोहर से जारा नहीं जाता, मतलब पुरानी चादर। जी पुल्लिंग शब्द है, खाते खाते मेरा जी भर गया। गर्व पुल्लिंग शब्द है, हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए। ठंड स्त्रीलिंग शब्द है, उसे ठंड लग रही है। पूंछ स्त्रीलिंग शब्द है, उसकी पूंछ लंबी है। चादर स्त्रीलिंग शब्द है, उसने अपनी चादर फैला दी। राख स्त्रीलिंग शब्द है, वहाँ अब सिर्फ राख ही बची है। शीत पुल्लिंग शब्द है, जाड़े में बहुत शीत पड़ता है। झुंड पुल्लिंग शब्द है, हाथियों का झुंड निकल गया। सत्यानाश पुल्लिंग शब्द है, तूने मेरा सत्यानाश कर दिया। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं पूछ की रात से। पूछ की रात का लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, है ना। तो हल्कू का चरित्र चित्रण कीजिए। जब आपको अपने शब्दों में करना पड़ेगा तो आप कैसे करेंगे, है ना। उसका उत्तर होगा, हल्कू एक छोटा किसान है, खेती से काम नहीं चलने पर मजदूरी भी करता है, फिर भी कर्ज से लदा पड़ा है। उसका शरीर भारी भरकम और बलिष्ठ है, फिर भी गरीबी के कारण वह अपने दीन को अनुभव करता है, अपने गरीबी को बहुत अनुभव करता है। वह पत्नी की तीखी बातों पर तन्ने के बदले खुशामद करता है। फसल चढ़ जाने की स्थिति में उसके नाराज होने और भला बुरा कहने से बचने के लिए झूठ बोलता है। वह अपने दशा से खिन्न है। वह भी अनुभव करता है कि जिस खेती से पेट न भरे उसे निभाए चलना बेकार है। इसी की प्रतिक्रिया में वह फसल की रक्षा करने में ढीला पड़ जाता है। इसमें ठंड से ज़्यादा प्रबल कारण खेती की प्रति क्षोभ है, जो दीनता, कर्ज और अभाव की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ है। प्रश्न संख्या 2 है लघु उत्तरीय का। पूछ की रात के केंद्रीय भाव का प्रकाश डालिए। उत्तर है उसका, कृषक जीवन की त्रासदी का वर्णन करना पूछ की रात कहानी की समस्या है। निम्न वर्गीय किसान की दुर्दशा का वर्णन इस कहानी का केंद्रीय तत्व है। केंद्रीय मतलब एक गरीब किसान को बीच में रखकर, केंद्र में रखकर ही कहानी को पूरा रचा गया है, कहानी बताया गया है, और किसान की गरीबी दशा को बीच में रखकर वो केंद्रीय भाव है, केंद्रीय तत्व है। खेती इतनी कम है कि हल्कू को मजदूरी करनी पड़ती है। इतना ही नहीं, मजदूरी में से काट कपट कर जो पैसा कंबल के लिए जमा करना है वह भी कर्ज के सधाने में हाथ से निकल जाता है। किसान इतने दुर्दशाग्रस्त हैं कि उनके पास जाड़े से निपटने के लिए पर्याप्त कपड़े तक नहीं हैं। ऐसी स्थिति में प्रेमचंद क्षुब्ध है। उनका क्षोभ हल्कू और मुन्नी दोनों के माध्यम से व्यक्त होता है। वे खेती से विद्रोह करने हेतु प्रेरित करते हैं। हल्कू अपनी फसल को बर्बाद होने से न रोकना इसी विद्रोह और क्षोभ का परिणाम है। प्रश्न संख्या 3 है, हल्कू ने अपनी स्त्री से रुपये क्यों मांगे। हल्कू एक गरीब किसान है। बड़ी कठिनाई से उसकी स्त्री ने 3 रुपये बचा कर रखे थे। उसने सोचा था कि इन रुपयों से एक कंबल खरीदकर माघ पूस की ठंडी रात के कष्ट से बचेंगे, लेकिन हल्कू ने वे रुपये अपने स्त्री से इसलिए मांग लिया क्योंकि उसे उन रुपयों को शहना को देकर उसके कर्ज से मुक्ति पानी थी। रुपये नहीं देने पर शहना का दुर्व्यवहार सामने जो था। प्रश्न संख्या 4 है उसका, निम्नलिखित विशेषणों से भाववाचक संज्ञा बनाएं। ढीली, ये नहीं है। प्रश्न संख्या 3 के बाद है आपका प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, हल्कू खेत उजड़ने से प्रसन्न क्यों है। हल्कू का जब खेत उजड़ गया था तो दुखी होने के बजाय प्रसन्न था, क्योंकि उसे जाड़े की ठंड में खेतों की रखवाली करनी पड़ती थी। सो प्यारे बच्चों, उसका उत्तर है
कर्ज चुकाने में कंबल का पैसा खर्च हो जाने से हल्कू व्यथित है। वह अब कंबल नहीं खरीद सकेगा। ऐसी स्थिति में मात्र एक दोहर पुरानी चादर के सहारे पूछ की रात की कड़ाके की ठंड में रखवाली असंभव है। एक ही रात को दुर्गति इसका प्रभाव है। अतः हल्कू प्रसन्न है कि अब खेत की रखवाली से उसका पिंड छूट गया है। अब वह खेत की रखवाली नहीं करेगा, खेत की रखवाली करनी नहीं पड़ेगी। पूछ की रात के अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 नंबर वाले। मुन्नी पैसे क्यों नहीं देना चाहती है? उसका उत्तर है, हल्कू ने मजदूरी में से कटौती करके कंबल खरीदने के लिए पैसे बचाए हैं। वे 3 रुपये शहना को देने पर कंबल नहीं खरीदा जा सकेगा। जब तक जारा न कटेगा और फसल न रखवाली होगी, कंबल खरीदने के लिए कोई विकल्प नहीं है। इसलिए मुन्नी पैसे नहीं देना चाहती है। प्रश्न संख्या 2 है, खेत उजड़ने पर मुन्नी दुखी क्यों होती है? उत्तर है उसका, खेत उजड़ जाने पर खाने के लिए अन्न नहीं होगा। दूसरे खेत की मालगुजारी भरने के लिए मजदूरी से ही होने वाली आय में से कटौती करनी पड़ेगी, इसीलिए मुन्नी दुखी है। प्रश्न संख्या 3 है, पूछ की रात किस प्रकार की कहानी है? उत्तर है, उपन्यास कथा सम्राट प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी पूछ की रात यथार्थवादी कहानी है, सच्चाई पर आधारित कहानी है। गरीब किसान के जीवन की सच्ची घटना है उसमें। प्रश्न संख्या 4 है, पूछ की रात कहानी का नायक फसल के चढ़ जाने के बाद खुश क्यों होता है? उत्तर होगा उसका, पूछ की रात नामक कहानी का नायक फसल के चढ़ जाने के बाद इसलिए खुश होता है क्योंकि उसे खेत की रखवाली करने से छुट्टी मिल गई है। अब वह खेत की रखवाली नहीं करेगा, उसे रखवाली नहीं करनी पड़ेगी। प्रश्न संख्या 5 है आपका, पूछ की रात कहानी में किन बातों का चित्रण हुआ है? उत्तर है, पूछ की रात नामक कहानी में इन बातों का चित्रण हुआ है। कृषक श्रमिक का अभावग्रस्त जीवन, कृषक श्रमिक का स्वभावपन, सामाजिक विषमता इत्यादि। प्रश्न संख्या 6 है, क्या इस कहानी का नाम पूछ की रात सार्थक है? तो उत्तर है इसका हाँ, क्योंकि इस कहानी का आधार घोर ठंडक की स्थिति है जो हमें पूष माह में प्राप्त होती है। साथ ही पूरी घटना रात में घटित होती है। कहानी का विषय पूष के महीने में रात्रि के समय फसल की रखवाली से संबंधित है। यह कार्य ठंड की अतिशयता के कारण संपन्न नहीं होता है। प्रश्न संख्या 7 है आपका, पूछ की रात नामक कहानी के लेखक कौन है? उत्तर है इसका, पूछ की रात नामक कहानी के लेखक प्रेमचंद हैं। पूछ की रात के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर सांकेतिक चिन्ह क ख ग से देना है। अब आपको प्रश्न बताना है जो कि आपने अच्छे से अध्ययन किया है, मनन किया है। तो अब पूछ की रात शीर्षक पाठ में किसका वर्णन किया गया है? जाड़े ऋतु की, एक गरीब किसान की व्यथा का, बड़े लोगों के शोषण का, ग्रामीण समस्याओं का। तो किसका किया गया है? तो एक इसका उत्तर होगा एक गरीब किसान की व्यथा का। प्रश्न संख्या 2 है आपका, प्रेमचंद की कहानियाँ किस भाव से प्रेरित हैं? उसका वैकल्पिक उत्तर है जाड़े की ऋतु का, एक गरीब किसान नव क्रांति की भावना से, धार्मिक भावना से, समाज सुधार की भावना से, नारी कल्याण की भावना से। तो समाज सुधार की भावना इसका उत्तर होगा ग। प्रश्न का 3 है, हल्कू ने 3 रुपये किस लिए बचाए थे? तो खेतों के बीज के लिए ऑप्शन है उसका, बच्चे की दवा के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए, घ कंबल के लिए। तो आपको पता ही होगा कंबल के लिए, तो घ आंसर होगा इसका। खेतों में फसल की रक्षा हल्कू का संगी कौन करता है? ऑप्शन है उसका बड़ा लड़का, उसका जबरा कुत्ता, उसकी पत्नी मुन्नी, उसका एक पड़ोसी। तो इसका उत्तर ख होगा, उसका जबरा कुत्ता। प्रश्न संख्या 5 है, खेत ने हल्कू के फसल को रात में किसने बर्बाद किया? जंगली जानवरों ने किया, जमींदार के गुंडों ने किया, हल्कू के दुश्मनों ने किया, नीलगायों ने किया। तो प्रश्न संख्या घ होगा, नीलगायों ने किया। प्रश्न संख्या 6 है, सहना हल्कू के पास क्यों आया था? घुर्कियाँ जमाने के लिए, उसे पकड़कर ले जाने के लिए ऑप्शन है
उससे रुपये मांगने के लिए, उसे नेक सलाह देने के लिए। तो इसका आंसर ग होगा, उससे रुपये मांगने के लिए। प्रश्न संख्या 7 है, हल्कू ने रुपये लिए और इस तरह से बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। ऑप्शन क, ख अपने घर की लक्ष्मी को विदा कर रहा हो, ग गुलामी की यातना भुगत रहा हो और घ बहादुरी से जवाब देने जा रहा हो। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर क होगा, अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा था। प्रश्न संख्या 8 है, हल्कू ने अपनी पत्नी से किस स्वर में रुपये की मांग की? इसका ऑप्शन है खुशामद के स्वर में, क्रोध के स्वर में, धमकी के स्वर में, प्रतिशोध के स्वर में। क होगा खुशामद के स्वर में इसका आंसर। प्रश्न संख्या 9 है, हल्कू किससे आहत था? तो ऑप्शन है उसका अपनी दीनता से, पत्नी के व्यवहार से, जबरे कुत्ते की अनोखी मैत्री से और घ खेत के मालिकों के व्यवहार से। प्रश्न संख्या 9 का उत्तर होगा घ खेत के मालिकों के व्यवहार से। प्रश्न संख्या 10 है, प्रेमचंद किस रूप में विशेष प्रसिद्ध हैं? तो इसका ऑप्शन है विचारक के रूप में, गांधीवादी चिंतक के रूप में, समाजवादी प्रवक्ता के रूप में, उपन्यासकार के रूप में। इसका आंसर घ होगा, उपन्यासकार के रूप में। प्रश्न संख्या 11 है आपका, हल्कू ने पूस की रात की ठंडी का सामना किससे किया? पत्तियों की आग से, मोटे कपड़ों से, पुआल की गर्मी से, मचान की ओट से। इसका आंसर होगा पत्तियों के आग से। अब है 11, जिसमें आपको कुछ रिक्त स्थान को भरना है। रिक्त स्थान में हल्कू डैश खरीदने के लिए 3 रुपये बचाकर रखना चाहता था। तो हल्कू खाली स्थान खरीदने के लिए 3 रुपये बचाकर रखना चाहता था। उसका उत्तर होगा कंबल खरीदने के लिए। प्रश्न संख्या 2 है, हल्कू की फसल को डैश का झुंड बर्बाद करने आया था। हल्कू की फसल को रिक्त स्थान का झुंड बर्बाद करने आया था। तो नील गायों का झुंड होगा इसका आंसर। प्रेमचंद की आदर्शोन्मुखी डैश वादी कथाकार कहा जाता है। प्रेमचंद को रिक्त स्थान वादी कथाकार कहा जाता है, तो यथार्थवादी आंसर है इसका। पूस की रात एक डैश कहानी है। पूस की रात एक डैश कहानी है, तो आंसर होगा इसका पूस की रात एक यथार्थवादी कहानी है। हल्कू ने अपनी पत्नी से क्या बहाना बनाया? हल्कू ने अपनी पत्नी से डैश दर्द का बहाना बनाया, तो आंसर होगा इसका हल्कू ने अपने पत्नी से पेट का दर्द का बहाना बनाया। पूस की रात, अब पुनः प्रश्न है, पूस की रात कहानी के लेखक परिचय आपको देना है। तो पूस की रात कहानी का लेखक परिचय जो है वह होगा प्रेमचंद। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था, तो आपको लेखक का जीवन परिचय पुनः पढ़ना है। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना। पढ़िए, अध्ययन कीजिए, मनन कीजिए, अपने सपनों को साकार कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।